उपाध्याय जी, क्या लगता है जिस तरीके से 2024 का बजट आया, वित्त मंत्री ने बजट जारी किया है, वहीं विपक्ष जो है लगातार उस पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है, कहा कुर्सी बजाओ बजट है ये, और वहीं मोदी जी कह रहे हैं कि हमने गारंटियों को देश की जनता के प्रति और जमीनी स्तर पर उतारना चालू कर दिया है। देखिए, जो 2024 का बजट अभी 2 दिन पहले पेश हुआ है, हाँ, हकीकत ये है कि इसका जो भी नाम अभी आपने कहा, जैसे कुर्सी बचाओ बजट है, या जो भी नाम लोग दे रहे हैं वो एकदम सही दे रहे हैं। 10 बरस से मोदी जी की सरकार है इस देश में, ये तीसरा टर्म उनका चल रहा है। इसके पहले भी इन्हीं लोगों के समर्थन में नीतीश जी के साथ बिहार में सरकार थी। क्या उस समय बिहार की व्यवस्था पर इनका ध्यान नहीं गया? हाँ। उस समय विशेष दर्जा की बात इन्होंने क्यों नहीं किया बिहार के लिए? आज जब बैसाखी की सरकार इनकी बन गई है और उस बैसाखी में एक मजबूत पावई के रूप में जब नीतीश को उन्होंने देखा है, तो वो मतलब एक जनता को बेवकूफ बनाने के लिए नीतीश ने भी और मोदी ने भी आपस में एक चाल चली कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को हम देते हैं, ताकि हो सकता है कि आगामी 25 में चुनाव है बिहार में, कि इसका कुछ लाभ मिल सके उनको। लेकिन हकीकत ये है कि वो बिहार की जनता है, बड़ी प्रबुद्ध जनता है बिहार की, वो समझ रही है कि ये दोनों लोग जो गुटर गु कर रहे हैं, अच्छा, नीतीश बाबू और मोदी जी, ये अपने राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं। जनता के और बिहार की जनता के किसी विकास और उत्थान के लिए इनका गुटरगु नहीं चल रहा है। अच्छा, कैसे मानते हैं आप? एकदम हम मानते हैं। 10 बरस आप कहाँ सोए थे? 10 बरस तो मतलब 7 बार मुख्यमंत्री, 8 बार मुख्यमंत्री, 10 बरस में आपने शपथ लेने का रिकॉर्ड तो बना दिया। लेकिन उस समय आपने न कभी बिहार के लिए बोला, न सिर्फ कुर्सी के लिए आप लड़ते रहे कि हम किसी तरह घूम फिर कर मुख्यमंत्री बने रहे। लेकिन बिहार के उस व्यवस्था के लिए, बिहार के लोगों के लिए आपने कभी आवाज नहीं उठाई। अच्छा, अपनी कुर्सी कैसी बची रहे उसके लिए लगे रहे। तो नीतीश जी आपके इस मतलब जो छल की राजनीति कर रहे हैं, इसको बिहार की जनता बाखूबा समझ रही है। 2025 में चुनाव होगा और बीजेपी को, नीतीश बाबू को, दोनों लोगों को वहाँ बिहार की जनता हैसियत बताने का काम करेगी। अरे अमृतकाल का बजट है, देश की जनता खुश है, कह रही है कि ऐसा बजट पहली कभी नहीं आया, ऐतिहासिक बजट जारी किया है। अभी आज ही अभी एक पेपर की रिपोर्ट के अनुसार मैं पढ़ रहा था कि 45 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। कौन कौन कंपनियां कुछ बंद हुई हैं। यही अमृतकाल का बजट है। नहीं, अमृतकाल का यही बजट है कि ये इनका सिर्फ जो भी बजट है वो उन लोगों के लिए इन्होंने बजट बनाया है। अच्छा बताइए कि इसमें मध्यम वर्ग के लिए इन्होंने क्या किया है? इन्होंने किसानों के लिए क्या किया है? बेरोजगारों के लिए इन्होंने क्या किया है? कितनी नौकरी की घोषणा इन्होंने की है, या कितना पे कमीशन बढ़ाने के लिए इन्होंने किया? बजट का क्या उपयोग है? नहीं, बजट आप जो दे रहे हो तो उस बजट का उपयोग जनता को उसका लाभ मिलना चाहिए ना। देश में निकाला है ना। अरे कौन से देश में वो निकाल रहे हैं? गरीब मजदूर, गरीब क्या दे रहे हैं? उन्हें उसको क्या दिया? ने क्या दिया उसको बताइए ना। उन्हें कौन क्या कहाँ से वो प्रॉफिट दिया है? आपने कितना मजदूरी बढ़ाया? आपने कितना वेतन बढ़ाया? आपने एमएसपी लागू किया क्या? किसानों के अनाज की कीमत कितनी बढ़ाई? इसको तो पता ही नहीं। सिर्फ मतलब वही बनारस वाली स्थिति, ये लोग 15 लाख, ये लोग 25,000 करोड़, 50,000 करोड़, तो देने से तो 50,000 करोड़ बनारस में कौन सोख गया? बनारस की गंगा मैया निकल गई कि बनारस की खाई में वो पैसा चला गया। तो उसी तरह इनका बजट है। ये लो वो सारा लो, मतलब अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों को ही ये बजट का लाभ देना है। अच्छा। उस बजट का लाभ आम जनता को नहीं है, यहाँ के गरीबों को नहीं है, यहाँ के पिछड़ों को नहीं है, यहाँ के किसानों को नहीं है, यहाँ के नौजवानों को नहीं है। हाँ, मोदी जी कह रहे हैं कि हमारा जो दल है भारतीय जनता पार्टी, वो दल के बारे में बाद में सोचता है, देश हित में पहले सोचता है, देश के लिए पहले। अच्छा, मोदी जी देश के लिए पहले सोचते हैं। अब बाकी लोग किसी और की सोचते होंगे, लेकिन मोदी जी सबसे पहले। मोदी जी जैसे भ्रष्ट, मोदी जी जैसे झूठे, मोदी जी जैसे फ्रॉड, झूठ बोलने वाले अभी तक भारतवर्ष के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ था। अच्छा। झूठ बोलने का महारत हासिल है मोदी जी के पास। वो झूठ बोलते हैं और राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। शर्म नहीं आती है? चाइना भिड़ा रहा है रोज। कहाँ राष्ट्र है तब? कहाँ आप सोच रहे हैं? चाइना आपको रोज घुस जा रहा है
आप राष्ट्र के बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ कुर्सी के बारे में आप सोच रहे हैं कि हमारी कुर्सी कैसी बची रहे, हमारी ताकत कैसी बची रहे। आप ताकत के बारे में, देश का तो खंड खंड करवा दिया मोदी ने। अच्छा। खंड खंड स्थिति होने जा रही है देश की। देश को मतलब आज जाति के नाम पर लोग लड़ रहे हैं, धर्म के नाम पर ये लोग लड़ा रहे हैं। देश का तो सत्यानाश कर बैठे हैं और कह रहे हैं कि राष्ट्र के बारे में, राष्ट्र यही है। नहीं, राष्ट्र क्या है? राष्ट्र मोदी है। अच्छा। नहीं, राष्ट्र मोदी है। देश की जनता के लिए तो मोदी जी है ना, देश तो जनता के लिए नहीं मतलब मोदी जी नहीं, मोदी जी सोच रहे हैं। मोदी जी नहीं थे तो ये राष्ट्र नहीं था, या ये देश की जनता नहीं थी? नहीं, मोदी जी जब नहीं थे इस देश के प्रधानमंत्री तो ये राष्ट्र नहीं था, या इस देश की जनता नहीं थी। अच्छा। ये बेशर्मी, इसी को कहते हैं भाजपाई बेशर्मी। अच्छा। ये भाजपाई बेशर्म है। हाँ। अच्छा, इनको, अच्छा, भाजपाइयों को चाहे जितना भी कुछ कह लीजिए, ये इतने बड़े निर्लज होते हैं, इतने बड़े निर्लज होते हैं कि ये अपनी निर्लजता की सारी हदें पार करके ये बेहया, जिसको हमारे गांव देहात में एक बेहया कहा जाता है, अच्छा। बेहया होते हैं, बेहया होते हैं। मतलब आप बताइए कि आपने किसानों को कुछ नहीं दिया। हाँ। आपने बेरोजगारों के ऊपर लाठी बरवा, रोज परीक्षाएं लीक हो रही हैं, नौजवानों का भविष्य गर्त में जा रहा है। अब बेरोजगार दर दर की ठोकर खा रहे हैं। ये हमारे देश की गौरव सेना जो थी, उसको आपने कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदारी पर दे दिया। अच्छा। और उसके बाद कह रहे हैं कि हम राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। निर्लज्जों, शर्म करो। ये सत्ता किसी की वो नहीं है, सत्ता आज है कल नहीं रहेगी। लेकिन ये राष्ट्र अनवरत व्यवस्था में चलता रहेगा। और इसके चलाने की जिम्मेदारी सरकार की, चाहे कोई किसी की भी सरकार हो, उस सरकार की होती है। और तुम लोग का इतिहास जब लिखा जाएगा संघियों का, कि कुछ दिनों के लिए भारतवर्ष की सत्ता पर संघी मानसिकता के लोग जब काबिज हुए थे, तो काला अध्याय लिखा जाएगा कि देश को इन्होंने बर्बाद करने का काम। अच्छा, देश को बर्बाद करने का काम किया, आप कह रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जनता जो है खुश है और कह रही है कि हमारे देश को मजबूत बनाने में कौन जनता कह रही है? सड़कों पे जो जनता नहीं, है, कौन कहाँ आप कह रहे हैं कि सड़कों वाली जनता, वो वो नहीं, हम क्या आसमान से टपके हुए हैं? नहीं, मैं जनता के बीच में नहीं रहता हूँ। हम जनता नहीं है, हम गाँव देहात के रहने वाले हैं, हमको नहीं समझ में आती है बात। अब जाते हैं तो जनता नहीं, ये भाजपाई जो मलाई खा रहे हैं। अच्छा। जिसको भाजपा के लोग मलाई खिलवा रहे हैं, वही कर रहे हैं। बाकी आम जनता तो बेचारी त्रस्त है। अच्छा। इनके, अच्छा, आप एक चीज बताइए कि 5 किलो राशन जो ये दे रहे हैं, उससे जनता मस्त है? नहीं, 5 किलो राशन से जनता मस्त है? अरे महाराज, आप रोजगार दीजिए, मनरेगा के मजदूरों को काम दीजिए, उसको तो दे ही नहीं पा रहे हैं। आप बेरोजगारों को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, फेलोर हैं। तो ये इस मुद्दे पर आप अगर काम करना है तो इस मुद्दे पर करिए, तब राष्ट्र मजबूत होगा। आपका कहना क्या है? मतलब सरकार फेल्योर है? एकदम सरकार फेलोर है। सरकार हर मुद्दे पर फेलोर है। कौन आम जनता, अरे जनता खुश है। अभी यूपी में भिड़ा दी है, अभी जनता अभी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा। वहीं बनारस में ये मतलब कि इनको मुतना पड़ गया है। बनारस में मोदी जी हार गए, अभी समझ में नहीं आ रहा। जबरदस्ती जिताने वाले जीते हैं ना। अरे छोड़ो यार, जीते हैं कैसे? जाकर किसी भाजपाई से पूछ लो ना। किसी भाजपाई से पूछो, कलेजी मोदी से पूछो जाकर, अगर हैसियत है पत्रकार हो, विद्वान, तो पहुंचो उनके पास। जब बनारस में कैसे जीते हैं? आप मतलब कि 11 बजे तक आप 60,000 वोट से पीछे रहे और एकाएक कैसे जीत गए? वो बनारस की जनता भी जान रही है, और हम चूंकि बनारस के रहने वाले हैं, और वो मोदी जी भी जान रहे हैं, भाजपा भी जान रहे हैं। अच्छा। कि कैसे जीते हैं। और खुश वही कुछ चुनिंदा लोग हैं जो मलाई खा रहे हैं। आम जनता इनको इस बार होने दो 27 में चुनाव ना। ये जितना ही नाटक कर रहे हैं, अच्छा, सारे नाटक का जो हिसाब है वो 27 में यूपी वाले ले लेंगे। हार जाएंगे यूपी एकदम इनका खत्म हो जाएगा। ऐसा दावा कैसे कर सकते हैं? एकदम अभी 1 महीने पहले आपने देखा है ना, 1 महीने पहले देखा है ना, 1 महीने पहले देखा है कि नहीं? देखा है कि नहीं? देखा है। बस 27 आने दीजिए, 27 आने दीजिए, आपको पता चल जाएगा। लगातार तीसरी बार सत्ता में आ रहे हैं आपके, लगातार तीसरी बार सत्ता में आए हैं ना। तो 2 ठो वो आवा पावा जो लिए हैं, बैसाखी लगाए हैं। वो एक ठो वहाँ क्या नाम है, बिहार के नीतीश बाबू को, एक तो चंद्रबाबू नायडू को, ये बैसाखी वाले हैं। ये तीसरी सत्ता जो लिए हैं, ये बेईमानी से लिए हैं। ये देश भी समझ रहा है और सब लोग जान भी रहे हैं।